हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 11th का आपके लिए एक न्यू वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूं और हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं आपका ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो इससे पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट वीडियो लेक्चर्स देखा, उसमें हम लोग क्या क्या बात किए थे थोड़ा सा आपको हम याद दिलाना चाहेंगे। उसमें बच्चों हम लोगों ने बात किया था आपका बेसिक फार्मूला, जो कि क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं, और उसका हमने वहाँ पे आपका प्रूफ देखा था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वह वीडियो लेक्चर्स देखना है ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, आपका आर डी शर्मा 5.1 स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि जितना भी आपका पीछे हम लोगों ने थ्योरम्स देखा, फार्मूला देखा, उसी से रिलेटेड आपका यह चैप्टर है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चंस तक आज जा पाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको हल्का हल्का हम आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहेंगे, नहीं तो आपको फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा। याद दिलाने वाली बात क्या है कि हमने आपको बोला था पहले भी एक बार कि जब भी आपको टेन थीटा मिलेगा आप उसको साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखिएगा। कॉट थीटा मिलेगा बच्चों आपको लिखना है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक, सेक थीटा मिलेगा आपको तो 1 कॉस थीटा लिखना है, और कॉसेक थीटा आपको मिलेगा तो आपको लिखना है 1/साइन थीटा। ठीक, यह चार मुख्य बातें हैं और यह बेसिक चीज़ है कि ट्रिग्नोमेट्री की कोई भी सवाल को हम सॉल्व करें तो उसको हम साइन और कॉस फॉर्मेट में ले जाके सॉल्व करें तो वह आपका आसान हो जाता है। कई बार नहीं भी लेके जाइएगा फिर भी आसान हो जाता है, लेकिन वह पता चलेगा हम लोगों को बच्चों प्रैक्टिस पे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ में आने लगेगा कहाँ चेंज किया जाना चाहिए, कहाँ चेंज नहीं किया जाना चाहिए। तो यह आपका एक बेसिक बातें था। इसके अलावा और भी हम आपको बेसिक बातें बताते हैं। वह बेसिक बातें और क्या है, और है बच्चों आपका पावर्स का रूल। पावर का क्या रूल है ध्यान दीजिएगा। आपके पास यदि बच्चों पावर 4 आएगा, क्या आएगा, पावर 4, यानी साइन पे पावर 4, तो इसको आपको स्क्वायर पे स्क्वायर में तोड़ना है, ये हर हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, और यदि आपके पास पावर 4 नहीं आके पावर 6 आ जाए तो आपको तोड़ना है इसको साइन स्क्वायर थीटा और क्यूब में, साइन स्क्वायर थीटा और क्यूब में। कई सारे बच्चे के मन में ख्याल आता है कि पावर 6 आया तो स्क्वायर क्यूब में तोड़ दिए, अगर 5 आ जाता तो क्या करते। तो आप याद रखिएगा 5 वाला चीज़ जो है आपको जल्दी दिखेगा नहीं, और आने वाले समय में जब भी आपको दिखेगा हम खुद आपको करवाएंगे कि 5 वाला अगर आ जाए या 7 वाला आ जाए, 9 वाला आ जाए तो उसको हम लोग कैसे करते हैं खुद बताएंगे। वहाँ हम कुछ कॉमन निकालेंगे, कुछ अलग तरीका यूज करेंगे। आपको इतना सवाल हम बताने वाले हैं कि आपको कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पावर अगर पावर 4 रहेगा तो उसको स्क्वायर पे आप क्या तोड़ोगे, स्क्वायर में। अगर पावर 6 है तो उसको आपको स्क्वायर क्यूब में तोड़ना है। लेकिन यदि पावर 8 आ जाए तो 8 आ जाए, जैसे मान के चलो साइन पे पावर आपका 8 आ गया, ठीक, तो इसको आपको तोड़ना है बच्चों साइन पे पावर 4 थीटा का स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि स्क्वायर वाला फार्मूला हमको आता है। अगर पावर 4 ऊपर लिखते तो फिर फार्मूला आपको लगाने में कठिनाई होती। तो यह बेसिक बातें था आपका हल्का हल्का। ठीक है, तो सबसे पहला काम इसको आप उतारिए, क्योंकि जितना भी बातें हम बच्चों आपको पढ़ाएं वो टोटल को यदि आप नोट करते जाओगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आर डी शर्मा ही छोड़ो कोई भी बुक आप बनाओगे आसानी से आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो पहली बात आप इसको उतारिए और उसके बाद तब हम आगे बढ़ेंगे। आओ ध्यान देना, अब क्या देखने वाले हैं आगे। आगे हम कुछ बेसिक फार्मूला देखने वाले हैं जिसकी आवश्यकता हमें ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस को हो या जो भी आपका पक्ष रहेगा एलएचएस पक्ष आरएचएस पक्ष को सॉल्व करने में वो आपको मदद करेगा। वह फार्मूला क्या होगा ध्यान देना। वह फार्मूला होगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, a माइनस बी का होल स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, और भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यह होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, यही फार्मूला आपका एक नया भी होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन याद रखिएगा हम अक्सर ऊपर वाले को यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा, जहाँ जिसकी आवश्यकता होगी जैसे वहाँ काम करेगा वैसे हम यूज कर लेंगे। तो यह 3 फार्मूला हो गया बेसिक। इसके अलावा और भी आता है, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बताओ, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस क्या ए बी। ध्यान रखना, अगर माइनस होगा मेरे पास, मेरा कहने का मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आपका शुरू में माइनस हो जाएगा ए माइनस बी, अंदर वाला टोटल टर्म आपका प्लस में होगा। ऐसे आप याद रखोगे तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। ठीक, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। इसके अलावा आपको याद रखना है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है। तो आप देखेंगे तो यह आपका होता था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार से आप माइनस का भी फार्मूला देख लीजिए। तो इस चैप्टर को बनाने से पहले आपको इतना फार्मूला याद होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आपका ये चैप्टर आपका आगे नहीं बढ़ेगा। और बेसिकली हम लोग मैथ में कोई फार्मूला याद करते नहीं है बच्चों, एक बात हर हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्या हम करते हैं, तब जितना भी फार्मूला है प्रैक्टिस के दरमियान ही आपका खुद याद हो जाएगा, आपको याद नहीं करना। अब ये नहीं कि फार्मूला ले लिए हैं तूती की वहाँ पे बैठ गए हैं रट रहे हैं, वो रटने का काम आप ना ही करें तो अच्छा होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि यह बात भी आपको समझ में आया होगा कि हम क्यों लिखे हैं। तो आप पहली बात इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे। आप आइए अब चलते हैं आपका एक्सरसाइज पे 5.1 आर डी शर्मा पे। ठीक है, तो बच्चों आपके पास कौन सा बुक है आर डी शर्मा का, पुराना वाला है कि नया वाला है, आप खुद देख लो। ठीक है, हमारे पास पुराना वाला भी है नया वाला भी है। बस पुराना और नया में पहले अंतर क्या है थोड़ा सा आप जान लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पुराना वाला आर डी शर्मा में थोड़ा सा सवाल तो है ही, उतना ही सवाल है, पुराना और नया में सवाल उतना ही है, लेकिन नया में थोड़ा सा ज़्यादा दिया गया है। पुराना वाला में आपको थीटा एंगल मिलेगा, नया वाला में आपको एक्स एंगल मिलेगा। ठीक है, तो हम नए वाले बुक का ही यूज कर रहे हैं। तो आपके पास यदि पुराना वाला है उससे आप प्रैक्टिस कीजिए, नया वाला है तो नए वाले से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हम आपको जो करवाने वाले हैं नए वाले बुक से प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए ध्यान से देखिएगा और समझिएगा क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे कैसे हम लोग बनाते हैं, एक एक बातें आप समझेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि सेक पे पावर 4x माइनस सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू, आपको प्रूव्ड करना है 10 पे पावर 4x प्लस 10 स्क्वायर एक्स, यही प्रूव्ड करना है आपको। ठीक, ध्यान दीजिएगा, आपकी इच्छा है LHS से भी कर सकते हैं RHS से भी कर सकते हैं। इस सवाल को हम आपको 2-3 तरीके से बताएंगे। अब क्यों 2-3 तरीके से बताएंगे, यह साबित करने के लिए नहीं देखो हमको कितना आ रहा है, यह साबित करने के लिए नहीं, हमको तो आइवे करता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम सिखा सकें और आपका दिमाग खोल सकें, इसलिए इस सवाल को हम 2-3 तरीके से बताएंगे ताकि आपका दिमाग काम करना शुरू कर दे और आप भी सोच सके किसी सवाल के बारे में। इसलिए जितना भी हम तरीका बताएं उसको ध्यान से देखो, समझो, तब आगे बढ़ो। ठीक है, तो बढ़ो, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो RHS पक्ष मेरा यह है, LHS पक्ष यह है। LHS से RHS में चलेंगे। तो पहला जो कि आपका बेसिक है, बेसिक क्या है, वह फंडामेंटल रूल क्या है बेसिक, हमने बताया कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है उसको आप साइन कोस में ले जाके सॉल्व कीजिए, निश्चित रूप से वह प्रूव्ड होगा, पक्का लिखा हुआ है। कोई भी सवाल हो साइन कोस में लेके जाओ, उसको अपने आप वह प्रूव्ड होगा, इसकी निश्चितता है। ठीक, तो जो मेरा बेसिक है पहले बेसिक से बनाते हैं,
उसके बाद अलग अलग टेक्निक्स का हम लोग यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो बताओ इसको आप क्या लिखोगे, 1/cos पे पावर 4x लिखेंगे, ठीक। और इसको आप क्या लिखोगे, तो 1/cos स्क्वायर x लिखेंगे, यही कहोगे आप। एलसीएम क्या आएगा, आप कहोगे एलसीएम cos पे पावर 4x आएगा। देखिए एलसीएम यदि आपको लेने नहीं आता है, हम आपको सिखा देते हैं बच्चे की भांति। जो बच्चा क्लास में आप एलसीएम लेते थे ना, वैसे लीजिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, ठीक है। ऐसे करके ले सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है cos स्क्वायर x से भाग दोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x बचा तो एक बार में तो खिलाते नहीं है, और यह दोनों आपका मल्टीप्लाई होगा तो cos पे पावर क्या बनेगा 4x। ऐसे भी एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है ना। आओ तो cos पे पावर 4x से इसको करोगे तो कट जाएगा, बचेगा ऊपर में 1, ठीक। और उसके बाद देखिए cos स्क्वायर cos पे पावर 4 डिवाइड करोगे cos स्क्वायर बचेगा, cos स्क्वायर गुना 1 करोगे cos स्क्वायर। ऐसा क्यों, भिन्न का जोड़ घटा आपको आता ही होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं हम। नहीं आता है तो क्लास 11th में आप कैसे आगे आप सोचिए, और नहीं भी आता है तकलीफ नहीं लेना है, आपको खूब प्रैक्टिस करना है, खुद आ जाएगा। याद रखिएगा कितना भी किसी का भी मैथ कमज़ोर क्यों नहीं हो, अगर वह प्रैक्टिस करेगा उसका मैथ ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। बताओ 1 - cos स्क्वायर किसका फार्मूला है, आप कहोगे यह फार्मूला साइन स्क्वायर x का है, और नीचे हमारे पास cos पे पावर 4x, ठीक। अब इसको अगर जहाँ हम कहें क्या ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x, ठीक, और गुना 1 बटे cos स्क्वायर x। आप कहोगे जरूर, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर पावर 4 फिर हो जाएगा। तो साइन बाय कॉस क्या बनेगा बच्चे आपका, यह बन जाएगा आपका 10 स्क्वायर x, ठीक है। और देखिए 1/cos ऊपर जाके क्या बनेगा, तो आप कहोगे sec स्क्वायर x बनेगा, ठीक। लेकिन RHS में हमको क्या चाहिए 10 चाहिए, तो 10 चाहिए तो यह 10 स्क्वायर x रहने देंगे, और sec स्क्वायर x का फार्मूला क्या होता है 1 + 10 स्क्वायर x होता है, ठीक। तो यह आप मल्टीप्लाई करोगे तो यह बन जाएगा 10 स्क्वायर x, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 10 पे पावर 4x, और यही चीज़ हमको बच्चों क्या करना था, प्रूव करना था। तो यह आपका बेसिक तरीका है, ऐसे ही हम लोगों को बनाना है, ठीक है। अब चलते हैं इसको कुछ अलग तरीके से भी हम लोग सोचने का प्रयास करते हैं कि क्या कोई अलग तरीका है कि इसको हम सोच के RHS में 10 ला दें, ठीक। तो वह भी हम जानेंगे, पहले आप इसको आप नोट कीजिए, ध्यान से देखिएगा। तो आइए सेकेंड मेथड देखते हैं इस क्वेश्चन का, ध्यान से देखिएगा, एकदम स्थिरता से हम आपको बताने वाले हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है हम लोगों को, धीरे धीरे। और किसी बच्चे को लग रहा है कि हमको तो अवे करता है, फिर भी देखो, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा, ऐसा हम मानते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, RHS में हमको 10 चाहिए, और जस्ट अभी हमने सेकेंड रूल क्या बतलाया था कि यदि पावर 4 है तो इसको आप स्क्वायर पे स्क्वायर में तोड़िए, यही बताया था सेकेंड रूल, ठीक। माइनस सेक स्क्वायर एक्स मेरा ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है, तो 1 + 10 स्क्वायर एक्स होता है, आप ही बताओगे, और होल स्क्वायर तो है भी क्या है, इसका भी फार्मूला बताओ 1 + 10 स्क्वायर एक्स, ठीक। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर तो 1, फिर b स्क्वायर तो b स्क्वायर क्या 10 स्क्वायर x का स्क्वायर, ठीक, प्लस 2ab, 2a का काम कौन किया है 1, b का काम कौन किया है 10 स्क्वायर x, 10 स्क्वायर क्या x, यहाँ देखो -1 प्लस माइनस माइनस 10 स्क्वायर x, 10 स्क्वायर क्या x, ध्यान दीजिएगा। तो यह बन जाएगा क्या, देखो 1 से 1 गया, और यहाँ बनाएगा 10 पे पावर कितना 4x, ठीक। 2 गुना 1 2, और 2 गो 10 स्क्वायर में एगो आपका घट जाएगा, कितना बचेगा 110 स्क्वायर, तो आप लिखेंगे 10 स्क्वायर x, ठीक है। यह प्रूव करने का यह आपका दूसरा तरीका है। कौन सा तरीका है बच्चों, आपका दूसरा तरीका, ठीक।
और इसको हम तीसरे तरीके से देखेंगे। देखिए, मैं तेरा तरीका इतना बताने का मेन रीज़न यही है कि आपका दिमाग हम खोल सकें। एक बार दिमाग आपका खुल गया, एक बार आपको सोचने का समझदारी आ गया, तो आगे हमको सवाल बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा हम आपको लिख के देते हैं, ठीक। तो इसी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट मेथड से भी जानते हैं, मेथड तीसरा से। जान लीजिए, क्या हर्ज है जानने में। देखिए ध्यान से, इसको हम मिटा रहे हैं। लिखिए तो आप पहले इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, हम मिटा रहे हैं। थर्ड मेथड यही क्वेश्चंस का क्या कहता है। देखो, एक ही क्वेश्चंस को हम तीनों मेथड से बता रहे हैं, अगले नेक्स्ट वाला नहीं बनाएंगे, आप खुद बनाते रहिए, हम आपको सोचने के लिए सिर्फ सिखा रहे हैं। अगला क्या करेगा, कोई बच्चा क्या करेगा, अच्छा सेक स्क्वायर यहाँ है, यहाँ पावर 4 है, तो क्या करेगा कि सेक स्क्वायर एक्स को कॉमन निकाल लेगा वहाँ, तो यहाँ बनेगा आपका सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ बनेगा -1, ठीक। यही चीज़ बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और यह फार्मूला है किसका, टेन स्क्वायर एक्स का। टेन स्क्वायर किसका, एक्स का, ध्यान देना, ठीक। अब इसका फार्मूला 10 के फॉर्म में क्या होता है, तो 1 + 10 स्क्वायर एक्स होता है, सब कोई जानता है। और यहाँ तो आपका 10 स्क्वायर एक्स है भी किया है। अब मल्टीप्लाई करो तो यह बन जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, और यहाँ बन जाएगा 10 पे पावर कितना, 4x। देखिए फिर से प्रूव हो गया ये आपका। मेरा कहने का मतलब था कि हम आपको तरीका बता रहे हैं कि सोचेंगे आप कैसे। इसको लिखो, तब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लिखिए फटाफट, लिखिए, लेट मत लगाइएगा, लिखिए फटाफट। अब बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ज़्यादा नहीं, कुछ ही क्वेश्चंस आज हम लोग बात करने वाले हैं। जितना भी बात करेंगे आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जितना भी हम लोग बात करें वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। आइए, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, साइन पे पावर 6x प्लस कॉस पे पावर 6x इक्वल टू 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बच्चों, इसको प्रूव करना है इतना, और इस क्वेश्चंस को आने वाले समय में हम फार्मूला के तौर पे भी इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। आपसे हम पूछ लेंगे साइन पे पावर 6x प्लस कॉस पे पावर 6x इक्वल टू क्या, तो आपको बोलना है 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। तो पहली बात, आइए इसको हम प्रूव करते हैं। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, यह मेरा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। कितना नंबर, सेकेंड नंबर, ठीक। तो सेकेंड नंबर है, यह LHS पक्ष है मेरे पास। हमने बताया था आपको पावर 6 रहेगा तो स्क्वायर क्यूब में तोड़ेंगे, जस्ट पीछे बताया था हम। तो इसको हम तोड़ने वाले हैं साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब में। फिर इसको क्या करोगे आप बोलो तो, कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब में तोड़ लेंगे। तोड़ लिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला भी जस्ट हमने बताया था। आप देखिए पीछे उल्टा क्या होता था, ए प्लस बी। ए का काम साइन स्क्वायर कर रहा है, बी का काम कॉस स्क्वायर कर रहा है। यह बनाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। और फिर क्या बनाएगा, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस क्या, कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। फिर माइनस क्या होता था, ए बी। तो ए का काम कर रहा है आपका साइन स्क्वायर एक्स, और बी का काम कौन कर रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठीक। समझो, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लिख लो 1। और यहाँ देखिए फिर से फार्मूला काम करेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। जस्ट बताए थे, क्या बताए थे बोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए का काम कर रहा है कौन आपका, साइन स्क्वायर एक्स। बी का काम कौन कर रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स। और इसका होल स्क्वायर, फिर -2ab। 2 ए का काम आपका साइन स्क्वायर एक्स, बी का काम आपका क्या, कॉस स्क्वायर एक्स। फिर माइनस इधर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान देना। तो अब आगे आइए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 1 ठीक है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा 1, घटा दिए। अब देखिए यहाँ 2 और यहाँ 1 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिए। अब 1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब यही मिलेगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यह है मेरा RHS पावर और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो बच्चों कितना आसान क्वेश्चन है आप देख ही रहे हैं, एकदम पूरा आसान आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें भारी भरकम वाला चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको प्रूव करने के लिए आना चाहिए। तो हम 2 क्वेश्चन बता चुके हैं, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसको आप पहले लिखिए। आइए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो बच्चों देखिए हम अभी आपका RD शर्मा का एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि क्योंकि कई सारे बच्चे को प्रॉब्लम्स हो जाता है लगभग क्वेश्चंस में। ठीक है, और यदि आपको लगता है कि हम खुद बना लेंगे तो खुद बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं बन रहा है तो आप ज़रूर वीडियो देखें। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, आइएगा ध्यान से देखेंगे। तो क्या है थर्ड नंबर मेरा क्वेश्चन, थर्ड नंबर कहता है बच्चों, देखिए हम अब डायरेक्ट लिखेंगे LHS RHS हम खुद निकालेंगे, बार बार कितना हम क्वेश्चन लिखते रहेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास cosec x माइनस sin x। ठीक, ब्रैकेट्स बंद। फिर है आपके पास sec x माइनस cos x, ब्रैकेट बंद। फिर आगे है आपका इंटू 10x प्लस cot x, और कह रहा है कि इसको सॉल्व करने के बाद 1 आना चाहिए, प्रूव्ड कीजिए, कितना 1, ध्यान दीजिएगा। तो पहली बात आप हमको बताओ इसको क्या लिखोगे 1/sin, पहले आप पढ़ चुके हैं, यहाँ sin x तो आपका ठीक है, ठीक, इसको क्या लिखिएगा 1/cos, यहाँ cos x भी मेरा ठीक है, इसको क्या लिखेंगे sin x बटे cos x, यहाँ इसको क्या लिखोगे आप cos x बटे sin x, लिख दिए। ध्यान देना, बताओ बच्चों यहाँ एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम यहाँ sin x आएगा। ठीक, तो 1 माइनस क्या बन जाएगा sin स्क्वायर x। ठीक, यहाँ देखो एलसीएम क्या आएगा cos x आएगा, क्या बनेगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर क्या x। फिर यहाँ देखो एलसीएम क्या आएगा, तो sin x इंटू cos x आएगा। तो बताओ cos से cos गया तो sin गुना sin, तो sin स्क्वायर x प्लस, फिर देखिए sin से sin गया तो cos से, तो cos स्क्वायर x। ठीक, ध्यान देना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स, तो यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स, नीचे sin x, यह क्या होता है sin स्क्वायर एक्स, नीचे cos x, यह इसका मान बताओ 1 होता है, नीचे आपका sin x इंटू cos x। ठीक, अब देखना ध्यान देना, साइन से स्क्वायर गायब, कॉस से स्क्वायर गायब, फिर देखिए कॉस से कॉस गायब, साइन से साइन गायब, तो बचे आपका कितना 1। तो यही तो हमको प्रूव करना था, कितना आसान क्वेश्चन है। थोड़ा थोड़ा अगर आप पकड़िएगा तो एकदम कोई भी क्वेश्चन ऐसा है नहीं कि जो आपको मुश्किल लगने वाला है, बिल्कुल ही आसान सब क्वेश्चन है। तो इसको भी आप नोट कीजिए, तब हम बढ़ेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए चलते हैं आपका चौथा नंबर में, आपका थोड़ा सा समय लगेगा इस चैप्टर में, देखो एक दिन में कितना हम लोग क्वेश्चन कर पाते हैं, करेंगे लेकिन थोड़ा समय लगेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। चौथा नंबर में आते हैं, चौथा नंबर में
क्या प्रूव्ड करना है हम आपको डायरेक्ट RHS में दिखाएंगे, आप खुद बुक देखो, ठीक है। हम क्वेश्चन बोल देते हैं, आप खुद बुक देखिएगा। लेकिन यहाँ है cosec x इंटू, ठीक है, sec x -1, ठीक, फिर माइनस cot x 1 माइनस cos x, ठीक। आपको प्रूव करना है इक्वल टू में 10x माइनस साइन एक्स। तो जो प्रूव करना है हम खुद कर लेंगे। आप बुक है आपके पास तो बुक देखा कीजिए क्वेश्चंस के लिए। तो बताइए cosec x को किसमें बदलोगे, 1/sin। पहले बता चुके हैं कि जब भी हम सॉल्व करेंगे साइन और cos में ले जाके करना है। sec को क्या लिखोगे, 1/cos -1 रहने दीजिए, माइनस cot को क्या लिखोगे, cos x बटे sin x, ठीक। इधर देखिए 1 माइनस cos x लिख लिए। जो नहीं बदलने वाला उसको नहीं बदलेंगे। यहाँ देखो 1/sin x रहने दो, एलसीएम लोगे cos x आएगा, एलसीएम 1 माइनस cos x बनेगा, ठीक, माइनस यहाँ देखो cos x बटे sin x, और इधर तो कुछ नहीं कर पाइएगा, जैसे का तैसे आप रहने दीजिए, ठीक। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो आपको पकड़ में आएगा कि यह चीज़ दोनों जगह है, तो उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो 1 माइनस cos x मेरा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और नीचे देखिए sin x इंटू cos x बचेगा, क्योंकि यह अंदर जाएगा इसके साथ में। यहाँ लिखेंगे sin x इंटू cos x, ठीक। यहाँ पकड़ो, हल्का सा, नहीं पकड़ोगे फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर देखिए माइनस है तो माइनस, ठीक है, और इसको तो लेके आप चले गए हैं, तो बचा यहाँ क्या आपका, बोले तो cos x बटे sin x, यही बचा है आपके पास, ठीक। ध्यान दो 1 माइनस cos x भी रहने दो इधर। यहाँ एलसीएम बताओ बच्चों क्या होगा, तो आप कहोगे sin x इंटू cos x होगा, ठीक। तो यहाँ तो आपका 1, यहाँ देखिए साइन से साइन खत्म, cos बचा, cos गुना cos क्या बनेगा, माइनस cos स्क्वायर x, ठीक। ध्यान देना। तो अब आगे 1 माइनस cos x, और यह बन जाएगा क्या, साइन स्क्वायर x, क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर x। ध्यान देना, और नीचे तो आपके पास साइन x इंटू में cos x है बे किया, ठीक। साइन स्क्वायर से साइन गया, तो साइन बाय कॉस क्या बनेगा, 10 बनेगा, क्या बनेगा, 10। ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं दिक्कत हो तो आप बोलिएगा हमको, लेकिन यहाँ पे दिक्कत नहीं होने देंगे हम आपको, स्थिरता से खुद बता रहे हैं। तो 1 माइनस कॉस एक्स रहने दो, ठीक, इंटू साइन बाय कॉस क्या होगा, 10, तो यहाँ बगल में 10x लिख लेंगे। अब मल्टीप्लाई कीजिए 10 से इधर से, तो देखिए 1 गुना 10 कीजिएगा तो आपको यहाँ मिलेगा 10x माइनस, फिर cos गुना 10 कर लो तो cos x इंटू 10x लिख लिए। यहाँ देखिएगा 10x ठीक है, माइनस रहने दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ देखो cos x भी रहने दो, इसको लिख सकते हो sin x बटे cos x, आप कहोगे जरूर लिखा जा सकता है। तो कई बच्चे हमसे पूछते हैं तो यहाँ पे आप काहे बदले, जो ठोका बदल के आपको क्या मिला, तो हमको तो कुछ नहीं मिला, लेकिन हमको उस समय पता नहीं था ऐसा भी घटना घटेगी, इसलिए आप पहले नहीं सोच सकते हैं कोई चीज़ के बारे में, ठीक है। ध्यान देखिएगा, तो यहाँ से cos गायब हो गया, तो बचा आपका क्या, यहाँ बचा 10x माइनस साइन एक्स, और यही चीज़ हमको करना था, प्रूव्ड करना था, ठीक। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो वीडियो को, ज़रूर समझ में आएगा। इतना धीरे तरीके से आपको हम समझाते हैं, और इतना धीरे से आपको समझ में नहीं आए तब तो आपको कोई नहीं समझा पाएगा, ठीक है। तो आप इसको भी नोट करो, तब हम नेक्स्ट सवाल चलेंगे, अगला क्वेश्चन, ठीक है। लिखिए आप इसको पहले, आइए अगला 5 नंबर देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितना भी क्वेश्चन कर सके 30-40 मिनट का वीडियो हम बनाएंगे आपका, उससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे बड़ा।
ज़्यादा बनाएंगे तो आपको भी देखने में परेशानी होगा और हमको भी अपलोड करने में परेशानी होगा। तो 30 से 40 मिनट का ज़रूर बनाएंगे। देखते हैं कहाँ तक जाता है आपका। तो अगला क्वेश्चन ही बच्चों आपका बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखने में बड़ा बड़ा लगता है लेकिन बिल्कुल आसान है, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर, ठीक, क्या है देखो। क्वेश्चन है 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाय, ठीक, बाय क्या है आपके पास, कॉस एक्स इंटू सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स। ध्यान देना पहले। अब फिर यहाँ बगल में इंटू है और यहाँ है आपका साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, अब माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स है। और कहता है कि इतना बड़ा टर्म को सॉल्व कीजिए और प्रूव कीजिए कि आरएचएस में साइन एक्स से ओनली 4 दिखेगा हमको, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। यदि आप देखेंगे तो एकदम ये स्थिरता से आपको समझ में आ जाएगा। हमने क्या बताया है आपको, यह मेरा एलएचएस है, लिख लेंगे। हमने बताया है कि कोई भी टर्म हो उसको साइन और कॉस में लेके जाएंगे। आइए, यह तो साइन कॉस में तो हैवे किया है, इसके साथ कोई छेड़खानी मत कीजिए, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है ना। आइए, इसके साथ आप कर सकते हैं, यह आपको कुछ नहीं कहेगा। इसको आप लिख सकते हैं 1 बाय कॉस एक्स और इसको आप लिख सकते हैं 1 बाय साइन एक्स, ठीक, ध्यान देना। इंटू है, इंटू लिख देते हैं। यहाँ देखिए फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लिख लिया हमने। अब थोड़ा नीचे देखिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या पढ़ाया था हमने बोला था ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब फिर क्या, इंटू ए स्क्वायर का मतलब क्या, साइन स्क्वायर एक्स, प्लस बी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस ए बी तो माइनस साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। ध्यान देना, बिल्कुल ही अस्थिरता से हम आपको समझाने वाले हैं। तो बच्चों आपको कुछ दिख रहा है, यह इसके साथ में गया, ठीक, ध्यान देना। तो यह 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ कॉस एक्स रहने दो, एलसीएम लोगे तो यहाँ आएगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, एलसीएम आएगा। तो कॉस से कॉस गायब तो यहाँ बचा साइन एक्स, साइन से साइन गायब तो यहाँ बचा आपका कॉस एक्स, ठीक, ध्यान देना। यहाँ ऊपर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय, इसका मान बता दो हमको ज़रा, 1 होगा, लिख लीजिए। यहाँ तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आपका है ही, ठीक। तो पहली बात आपका यह गया, काम से गया, जाने दो। ध्यान से देखोगे तो यह भी गया, और ध्यान से देखोगे तो यह भी गया, तो बचा क्या, बचा आपका साइन, और 1 बटे साइन, और जब पलटे नहीं पूरा पलट दीजिएगा तो मिलेगा आपको क्या, साइन एक्स। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक। तो बच्चों हम 5 क्वेश्चन बताएं, हम चाहते तो और भी बता सकते थे लेकिन आज हम नहीं बताएंगे, आज पढ़ाई पर ही रहने दो, ठीक है। तो आप पहली बात बनाइएगा, जितना भी बनाना है आप खूब बनाइए, और जो उसके बाद हम अगले दिन से आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 के बारे में बात करेंगे, 11, 12 भी देख लेंगे, ठीक है। लेकिन आज इतना ही रहने दो, क्योंकि ज़्यादा बनाएंगे तो फिर वीडियो भी आपका लंबा बन जाएगा, हमको भी परेशानी आपको भी परेशानी, ठीक। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और यदि आपको लगे कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है, आपके लिए मददगार है, तो इस वीडियो को आप खुद तो देखबे करेंगे, साथ में अपने दोस्त के साथ भी इसको शेयर कीजिए,
ताकि उसको कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिल जाए उसको भी। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपका अगले वीडियो लेक्चर्स में। धन्यवाद।